सोहन के पिता सब्जी बेचने का कार्य करते थे। उनकी दो बेटियां और एक लड़का था और सब्जी के काम से उनका गुजारा ठीक ठाक चल रहा था और सभी खुश थे। बच्चे पढ़ लिख भी रहे थे और उन्होंने अपनी दो बेटियों की शादी भी कर दी। फिर सोहन की शादी का नंबर आता है तो सोहन के पिताजी कहते हैं जब सोहन की नौकरी लग जाएगी तब उसकी शादी करेंगे। कुछ ही दिनों बाद अंत में उसकी नौकरी लग जाती है। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और सोहन की शादी हो जाती है। अब सोहन के पिता बूढ़े हो चुके थे और उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन सोहन की बहू कुछ ठीक नहीं थी। वह उसे अपने पिता से अलग होने के लिए कहती और सोहन भी अपनी पत्नी की बात मानता। वह पूरी तरह से जोरू का गुलाम हो चुका था और उनके घर में रोज कलह होने लगी। अब सोहन के पिता कमाते नहीं थी, दोनों माता पिता के खाने के लाले हो गए। अब सोहन के पिता बुढ़ापे में कहाँ जाएं, सोहन उन्हें रोटी नहीं देता था। एक बेटे ने अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया, वह पिता को परेशान करने लगा। अब सोहन के पिता बहुत दुखी रहते थे और माता भी रोती रहती थी। उनके बहू बेटा उनसे खूब लड़ते झगड़ते और एक दिन वह सोहन और सोहन की पत्नी घर छोड़कर चले गए। एक बेटे ने अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए थी उसे। वह बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़कर चला गया और अंत में सोहन के पिता की मृत्यु हो जाती है। तब उसकी माँ और ज्यादा दुखी हुई जाती है। तब जैसे तैसे उसकी माँ ने उनका अंतिम संस्कार किया और माँ बेचारी दुखी होती है कि ऐसा बेटा किसी को ना दे जो बुढ़ापे में साथ छोड़ दे। इससे तो अच्छा बेटियां हैं। बेटी और एक दामाद उनके पास आए और उन्होंने सोहन की माता की सेवा की और उन्हें रोटी पानी खिलाई। तब एहसास हुआ कि जीवन में बेटा ही जरूरी नहीं है बेटी भी जरूरी है। बेटा तो बुढ़ापे में अपने फर्ज से मुंह मोड़ लेता है, बेटियों को तो हम जितना देते हैं वह उतना ही लेकर चली जाती है। लेकिन बेटे को पढ़ा है लिखाए कर मकान बनाया, सब कुछ बेकार हो जाता है, एक दिन में बहू का होकर रह जाता है। भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को एक प्यारा सा सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।